Indian National Army was made popular by Subhash Chandra Bose and has been adopted, of course, by India and the government of India. Jai Hind. It dates back to a statement made by Subhash Chandra Bose, which refers to the duty of the people of the country to pay for freedom with blood. The freedom that we win through our sacrifices, we shall be able to preserve with our own strength. Give me blood and I will give you freedom. Jai Hind. विक्टोरिया मेमोरियल में जिस प्रदर्शनी को आयोजित किया गया है, जो प्रदर्शनी यहाँ पर नेताजी से जुड़ी जिस प्रदर्शनी को यहाँ शुरू किया गया है, उसका शीर्षक, उसका नाम दिया गया है निर्भीक सुभाष। ये प्रदर्शनी 2 वर्ष तक यहाँ रहेगी और इस प्रदर्शनी में नेताजी से जुड़ी तमाम स्मृतियां संजो कर रखी गई हैं। यह प्रदर्शनी एक इंटरैक्टिव प्रदर्शनी है जहां नेताजी के बारे में बहुत खास 125 जानकारियां जुटाई गई हैं, क्योंकि आज से नेताजी की 125वीं जयंती के कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है और इस प्रदर्शनी में नेताजी से जुड़ी 125 जानकारियां जुटाई गई हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये एक इंटरैक्टिव प्रदर्शनी है, बहुत सी जानकारियां सवाल जवाब में दी गई हैं। जैसे क्या आप जानते हैं कि टाइम मैगजीन ने कब नेताजी को अपने मुख पृष्ठ पर प्रकाशित किया था, और उसका उत्तर आपको यहाँ प्रदर्शनी में मिलेगा। 7 मार्च 1938 को टाइम मैगजीन ने नेताजी को अपने मुख पृष्ठ पर प्रदर्शित किया और टाइम मैगजीन का वो मुख पृष्ठ आप यहाँ इस प्रदर्शनी में देख सकते हैं। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षीय चुनाव में नेताजी ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को कितने वोट से हराया था, क्या आप जानते हैं? और उसका जवाब भी आपको यहाँ इस प्रदर्शनी में मिलेगा और उत्तर है 197। इस तरह की तमाम जानकारियां नेताजी के बारे में इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई हैं। Indeed, this exhibition is being put in place so that the youth can be inspired to act with fortitude and have patriotic fervor, much like the indomitable spirit and selfless service to the nation of Netaji Subhash Chandra Bose. The word fortitude is another word for strength, but it comes from the strength of willpower and the strength of the mind, which gives strength over all challenges, to overcome all challenges. There are several stories that one can see of Netaji's life in this exhibition, and many artifacts have been very well preserved and displayed. Amongst them is the election of Netaji in 1938 as the President of the Congress, and the declaration of independence on January 26, 1938. On this day, and the people, or tens of thousands of people across the country in 1938 on January 26 took this pledge. We believe that it is the inalienable right of the Indian people, as of any other people, to have freedom and to enjoy the fruits of their toil. The British government in India has not only deprived the Indian people of their freedom, but has based itself on exploitation of the masses and has ruined India economically, politically, culturally and spiritually. India must sever the British connection and attain complete independence. Purna Swaraj. Purna Swaraj was what Subhash Chandra Bose asked for. मुझे लगता है कि नेताजी को चाहने वाले, नेताजी को पसंद करने वाले लोग भारत में सारे ही मुझे लगता है कि जितने भी नागरिक हैं भारत के, इस देश के जितने भी देशवासी हैं, वो सभी के लोकप्रिय नेता थे। और उनके बारे में शायद ही कोई जानकारी ऐसी है जो आपको इस विक्टोरिया मेमोरियल के म्यूजियम के अंदर नहीं मिले।
उनके बारे में एक एक जानकारी संजो कर रखी गई है अंदर। आज़ाद हिंद फौज की मदद कौन करता था, कैसे करता था, इस तरह की जानकारी भी है वहाँ पर उपलब्ध है। देश प्रेमियों के लिए, नेताजी के प्रेमियों के लिए, कोलकाता वासियों या मैं कहूँ कि पूरे विश्व के पर्यटकों के लिए यहाँ सारी जानकारी एकत्रित की गई है। आज़ाद हिंद फौज को भारत की जनता अपने आभूषण बेच कर, ग्वाले जो थे वो अपनी गाय और भैंस बेच कर उन्हें सहयोग दिया करते थे। इस बात की चर्चा आपको इस प्रदर्शनी में लिखित रूप में दिखाई देगी। इस प्रदर्शनी का जो मकसद है वो यहाँ पर लिखा गया है कि यह प्रस्तुति नेताजी के जीवन की सामान्य जीवनी नहीं है, बल्कि इस स्थायी प्रदर्शनी का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनेक तथ्यों के प्रति उत्सुकता उत्पन्न करना भी है। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जिनके प्रति अब तक आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन उदासीन रहा है। यद्यपि यहाँ राष्ट्र निर्माण में नेताजी के उन अतुलनीय योगदानों पर भी प्रकाश डाला गया है जिन्हें हम पहले से ही जानते हैं। नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ उनकी 125 कहानियां संकलित की गई हैं। वो नेताजी जिनको कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में अब तक वो जगह, वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो वास्तव में अधिकारी हैं। वो नेताजी जिन्होंने भारत के लिए, भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। लेकिन इतिहास की पुस्तकों में इतिहासकारों ने नेताजी को उस तरह से याद नहीं किया। उनके पराक्रम, उनके साहस, उनकी वीरता को किताबों में, इतिहास की पुस्तकों में वो जगह नहीं मिली जिसके वो वास्तव में अधिकारी हैं। और इसीलिए इस प्रदर्शनी का एक मकसद, एक उद्देश्य ये भी है कि नेताजी के बारे में देश की युवा पीढ़ी, देश के बच्चे ज्यादा से ज्यादा जान सकें, ज्यादा से ज्यादा नेताजी के बारे में उन्हें जानकारी मिल सके। Indeed, the Congress had adopted the motto of Purna Swaraj under the presidency of Netaji Subhash Chandra Bose. And one must understand the relationship that he had with Gandhiji, even though he defeated the candidate of Gandhiji in the elections for the Congress president's post. He respected Gandhiji very much, and he even said that he has never seen a leader ever who had the kind of mass appeal that Gandhiji had. But he differed with Gandhiji on the process of achieving independence of the country, and he did not quite believe that non-violence was enough to win independence. You needed to have more than non-violence, and that is why he started the Forward Bloc. And we can see that this is a projection on the walls of the inner walls of the Victoria Memorial, which are all white, and these walls depict now almost in a cinematic mode projections of videos of the lives and films that have been taken from the archives of Subhash Chandra Bose, his addresses to the Indian National Army. There are even recordings of his voice, his radio addresses. There are transcripts of some of the radio addresses that he made. We remember that he formed the Azad Hind Fauj when he was out of the country, when he had escaped from the country, when the British were after him on charges of sedition. मैं दर्शकों को पुनः एक बार बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दस्तावेजों की चर्चा की जा रही है, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं की चर्चा की जा रही है। बट यह भी मैं बताना जरूरी समझता हूँ, आपको आवश्यक लग रहा है मुझे बताना कि इन दस्तावेजों के साथ साथ यहाँ उनके जीवन काल से जुड़े पत्रों का, उनके जो कोर्ट के जजमेंट्स होते थे, उनके जो पदक होते थे, आज़ाद हिंद फौज के डाक टिकटें जो निकाली गई थी आज़ाद हिंद फौज के साथ साथ, जो मुद्राएं काम में आती थी, और
उनके जीवन से मैं यह कहना चाहूँगा कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। यहाँ तक कि उनके द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला चश्मा भी आज यहाँ देश के पास धरोहर है और आप आने वाले समय में प्रदर्शनी में इसका अवलोकन कर सकते हैं। इस वीर सेनानी की गाथा देश का हर नौजवान जानने को सदैव उत्सुक रहता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कॉलेज में एक अंग्रेजी प्रोफेसर द्वारा भारतीय छात्र को सताए जाने की घटना से नेताजी का खून खौल उठा और इन्होंने स्वयं को देश की आज़ादी के लिए समर्पित करने का निर्णय ले लिया और 38 करोड़ भारतवासियों को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया। अपने जीवन काल में 11 बार जेल जाने वाले नेताजी सिर्फ वीर ही नहीं, सारे भारतवासियों के दिलों पर राज करते थे और आज भी करते हैं। अपने जीवन काल में कई बार ये अनशन पर बैठे, अस्वस्थ भी हुए, फिर भी इन्होंने अपना संघर्ष निरंतर जारी रखा और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। Indeed, the British had placed Subhash Chandra Bose under house arrest, but he escaped in 1940 and reached Germany in 1941. And in fact, there is the headlines, there is a capture of the headlines of the Hindustan Times on the day that he disappeared, and it says that Netaji Bose disappears, Subhash Bose disappears, and you know, the headlines say it all. And of course the items mention that, you know, that he disappeared and he was nowhere to be seen. And then his advocates were trying to plead in court about his disappearance, and they had, you know, they said that he's nowhere to be found. And he was, of course, on his way to Germany. And in Germany he established the Free India Center, the Azad Hind Radio, and from Berlin he himself used to broadcast. और इस वक्त मुख्य समारोह स्थल पर प्रधानमंत्री प्रदर्शनी स्थल का अवलोकन करने के बाद पहुंचे हैं और यहाँ पर उपस्थित लोगों का उन्होंने अभिवादन किया, हाथ हिलाकर उनको प्रणाम करते हुए। और जैसे ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अवलोकन स्थल पर, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, लोगों ने उनका स्वागत किया तालियां बजाकर। और यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है नेताजी का स्मरण करने के लिए, उनको याद करते हुए। और प्रधानमंत्री आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। ये देखिए आप किस तरह से तमाम लोग अपनी सीट के पास खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए, प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, और प्रधानमंत्री की तस्वीरें लेने की भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर जैसे होड़ लगी है, लोग अपने मोबाइल पर प्रधानमंत्री की तस्वीर उतार लेना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री इस वक्त जो नेताजी की सेना, आज़ाद हिंद फौज के जो जीवित सिपाही, साहसी सिपाही हमारे बीच में हैं, उनके परिवार के जो लोग हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए, अभिनंदन करते हुए। नेताजी ने कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं यह जानता हूं कि अंत में विजय हमारी ही होगी। इतना आत्मविश्वास कूट कूट कर नेताजी में भरा था। वो जानते थे कि जिस लक्ष्य के लिए वो चल पड़े हैं, वो लक्ष्य हासिल करेंगे और भारत आजाद होगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस एक नारे ने अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हिंदुस्तान की रगों में आजादी की उम्मीदों का संचार कर दिया। नरेंद्र मोदी जी के उत्तरीय प्रदान करा हुए গেছে। এবারে তার উপস্থিতিতে, বিশিষ্ট জনের উপস্থিতিতে হতে চলেছে একটি স্বল্প সময়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সঙ্গীতের উদ্দীপন শক্তিতে বিশ্বাস করতেন নেতাজি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সঙ্গীতকে তিনি করেছিলেন হাতিয়ার।
তার বিখ্যাত কুচকাওয়াজের গান আজও কিন্তু আমাদের হৃদয়ে রক্তের স্পন্দনকে দ্রুততর করে। সেই প্রেক্ষাপটেই এবারে সাংস্কৃতিক নিবেদন। এই অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন আমাদের বাংলার বিভিন্ন জেলার স্কুলের 125 জন ছাত্রছাত্রী। এছাড়াও আছেন বিশিষ্ট শিল্পী পাপন, পদ্মশ্রী উষা উত্থুপ এবং সৌম্যজিৎ ও সৌরেন্দ্র, যাদের পরিকল্পনায় নিবেদিত হচ্ছে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। इन्होंने जो कहा वो मैं सरल हिंदी में बताने की कोशिश करता हूं। अब हम लेके आए हैं एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोगों के लिए। आप लोगों को शायद मालूम नहीं है कि नेताजी अपने पराक्रम के साथ संगीत में भी विशिष्ट रुचि रखते थे। हमारे साथ मंच पे हैं 125 बच्चे जो विभिन्न प्रदेशों से आए हैं एक सुंदर सा गान लेके। साथ में हैं मशहूर गायक पापोन, पद्मश्री श्री उषा उत्थप जी और सौम्यजित और सुरेंद्र, जिन्होंने इस कार्यक्रम का निर्देशन किया है। पूरी उम्मीद है कि आप सबको यह संगीत श्रृंखला बहुत पसंद आएगी।
जी, सुभाष जी, वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी, सुभाष जी, वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी, सुभाष जी। सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है। सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है। सुभाष आन हिंद है, सुभाष मान हिंद है। सुभाष जी, सुभाष जी, वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी, सुभाष जी। This is Subhash Chandra Bose speaking to Indians in East Asia. My countrymen in East Asia, in the first place, I desire to thank you most heartily for the warm and enthusiastic welcome that you have given me on the occasion of my public appearance in East Asia, and for the assurance that you have given me of your wholehearted support to our efforts to liberate our dear motherland. तूफान हिंद लाएंगे, वो शान हिंद लाएंगे। तूफान हिंद लाएंगे, वो शान हिंद लाएंगे। फिरंगियों के काम पर वो कहर बन के छाएंगे। सुभाष जी, सुभाष जी, वो शान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी। सुभाष जी, वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी, वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी, वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी। You walk on all alone. You walk on all alone.
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে If no one speaks to you, if no one speaks to you, don't feel you are unfortunate. If no one speaks to you, if everyone just looks away, and if they are scared, if everyone just looks away, and if they are scared, then open your heart and speak out all the words you have in mind and walk on all alone. Speak out all the words you have in mind and walk on all alone. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি সবাই ফিরে যায় যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে ও অভাগা সবাই ফিরে যায় যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায় যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায় তবে পথের কাঁটা ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা তলরে ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা তলরে If there is no one responding to your call, you walk on all alone. If no one shows the light, if no one shows the light, don't feel you are unfortunate. If no one shows the light, if they all shut their doors on you on a dark and stormy night, if they all shut their doors on you on a dark and stormy night, let thunder and lightning set your soul on fire, and in the blazing light you burn alone. Set your soul on fire, and in the blazing light you walk alone. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো রে देश को सलाम सलाम देश को प्रणाम प्रणाम
আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা। ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ, ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরে। ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরে। আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। जागा हुआ है हिंदुस्तान, जागे हैं चांद सितारे, रोशन हुआ है दिल मेरा, सुभाष जी हमारे, सुभाष जी हमारे। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় উজ্জ্বল এমন ধারা, কোথায় এমন খেলে তড়ি এমন কালো মেঘে, কোথায় এমন খেলে তড়ি এমন কালো মেঘে। ও তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে, পাখির ডাকে জেগে সবাই মিলে একসাথে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, দেশ का এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। ধন্যবাদ জানাই সমস্ত শিল্পীদের এবং আমাদের আনুষ্ঠানিক পর্বের এরপরেই শুরু। আমরা অপেক্ষা করব মঞ্চে আসনগুলি নিয়ে আসার জন্যে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় রাজ্যপাল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উপস্থিত আছেন ভারত সরকারের মাননীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী, মাননীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবহন মন্ত্রী। এরা সকলে মঞ্চে উঠলে আমরা আমাদের আনুষ্ঠানিক পর্বের সূচনা করব। সেই সঙ্গে বলে রাখি যে আজকের
এই পরন্ত বিকেলটি নিশ্চয়ই সকলের স্মরণে স্বর্ণস্মৃতি হয়ে থেকে যাবে। এরকম একটি সৌধ, এই সৌধর প্রেক্ষাপটে আজকে এমন একজন মহান জননায়কের আমরা 125তম জয়ন্তী পালন করছি। আমরা অপেক্ষা করছি মঞ্চটি প্রস্তুত করে নেওয়ার জন্যে, এবং মঞ্চ প্রস্তুত হলেই আমরা আমন্ত্রণ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনকে মঞ্চে আসার জন্যে। तो स्वागत है मंच पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। तालियों से स्वागत कीजिए। माननीय राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ जी का। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी का। সেই সঙ্গে ভারত সরকারের অপর দুই মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বাবুল সুপ্রিয়, শ্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল। আমরা একদম শুরুতেই অনুরোধ জানাবো ভারত সরকারের সংস্কৃতি এবং পর্যটন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেলকে স্বাগত ভাষণ দেবার জন্যে। अब हम आमंत्रित करेंगे हमारे माननीय संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल को कि हमें स्वागत भाषण से संबोधन करें। पूज्य नेताजी की 125वीं जयंती के इस उत्सव पर पराक्रम दिवस के इस पहले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आपने पराक्रम दिवस के रूप में पूज्य नेताजी की इस जयंती को घोषित करने की जो अनुमति दी है, इस बात के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपने इस पहले कार्यक्रम में उपस्थित रहने की अनुमति दी है और आप यहां उपस्थित हैं, इस बात के लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बंगाल के आदरणीय राज्यपाल आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, पश्चिम बंगाल की आदरणीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी, मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी आदरणीय बाबुल सुप्रियो जी, और आज इस कार्यक्रम की जो उत्सव मूर्ति है जिन्हें 100 वर्ष पूरे किए, INA के नायक आदरणीय लालती राम जी, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। और आज का दिन वास्तव में उन तमाम आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों के लिए समर्पित है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो परिवार से सर्वजीत ढिल्लो जी, आदरणीय पूर्णिमा ढिल्लो जी, एक और बड़ा नाम जिनसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मिल चुके हैं, आदरणीय आशा सहाय जी, जिन्हें लोग भारती चौधरी जी के नाम से जानते हैं, BN पांडे जी। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये हमारे जीवित स्मारक हैं। इस आज के दिन में मुझे इस बात का अवसर मिला है संस्कृति मंत्री होने के नाते कि मैं मंचस्थ अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन तो करूं, साथ में इस बात का संदेश भी देश के सामने जाना चाहिए। 125 वर्ष की यह यात्रा, जिसमें वास्तव में नेताजी को जो स्थान मिलना चाहिए था वो शायद स्थान प्राप्त नहीं हुआ। आज एक गोष्ठी चल रही थी, तब मैंने एक बात मेरे मन में आई। मैंने कहा कि सोच, शोध और खोज तीनों नेताजी के बारे में हमें पूरा करने के बाद ही शायद हम अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर पाएंगे। और मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें ये काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज उनके जन्म स्थान पर कटक में भारत के पेट्रोलियम मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने पुष्पांजलि अर्पित की है।
हरिपुरा गुजरात में, जहां पर नेताजी को पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था, गुजरात के मुख्यमंत्री उन्होंने जाकर वहां पर पुष्पांजलि अर्पित की है। यहाँ पर स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय राज्यपाल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। मैं समझता हूँ आज के दिन इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक वाक्य मैं ज़रूर कहूँगा। नेताजी ने कहा था एक समय कलकत्ता से दिल्ली चलो, दिल्ली कूच करने की बात कही थी। जब संकल्प सकारात्मक और शक्ति वाला होता है, शायद इसी को पराक्रम कहते हैं। आज स्वयं दिल्ली कलकत्ता की धरती पर आकर नेताजी के चरणों में नमन कर रही है। मुझे लगता है यही आज के दिन की सफलता है। मैं फिर से सभी मंचस्थ अतिथियों का और सामने बैठे हुए हमारे उन जीवित स्मारकों को प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মন্ত্রীকে। এবারে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জিকে অনুরোধ জানাবো তার বক্তব্য রাখার জন্য। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट